खबर है, जहां यूपी में निकाय चुनाव के आज नतीजे आएंगे। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका के परिणाम घोषित किए जाएंगे। 544 नगर पंचायतों के भी आज परिणाम घोषित होंगे। आज सुबह 8 बजे से ही जिलों में काउंटिंग जारी है। मतगणना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश में 2 चरण में निकाय चुनाव की वोटिंग कराई गई थी। यूपी की 2 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित कर दिए जाएंगे। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। स्वार में अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता जाने के बाद उपचुनाव हुआ था। वहीं स्वार सीट से सपा की अनुराधा चौहान प्रत्याशी हैं। अपना दल एस के शफीक अहमद अंसारी मैदान में हैं। 96 सीट से राहुल कोल के निधन के बाद खाली होने पर 96 सीट से अपना दल एस की रिंकी कोल प्रत्याशी हैं और 96 सीट से सपा ने कीर्ति कोल को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बड़ा दिन उत्तर प्रदेश के लिए है। लंबे समय से निकाय चुनाव का इंतजार कराया गया था। उसके बाद 2 चरणों में यहाँ पर मतदान कराए गए उपचुनाव निकाय चुनाव के लिए। और आपको बता दें कि 4 और 11 तारीख को वोटिंग के बाद आज गिनती शुरू हो गई है। 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है और तमाम काउंटिंग केंद्र पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायतों का आज परिणाम घोषित किया जाएगा। सुबह 8 बजे से ही सभी जिलों में काउंटिंग चल रही है। और मतगणना स्थल की बात की जाए तो यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है सुरक्षा के लिहाज से। वहीं आपको बता दें निकाय चुनाव के साथ साथ 2 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी आज आने वाले हैं, जहां रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर आज नतीजे घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें स्वार में अब्दुल्ला आजम खान की सदस्यता जाने के बाद उपचुनाव कराए गए और स्वार सीट से सपा की अनुराधा चौहान प्रत्याशी हैं। वहीं अपना दल एस के शफीक अहमद अंसारी मैदान में हैं। इनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। वहीं 96 सीट की अगर बात की जाए तो 96 सीट राहुल कोल के निधन के बाद खाली हुई थी और यहां से अपना दल एस की रिंकी कोल प्रत्याशी हैं, तो सपा ने कीर्ति कोल को अपना प्रत्याशी यहां से बनाया है। तो निकाय चुनाव के परिणाम के साथ साथ अब 2 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे, जिसके लिए लगातार मतगणना चल रही है। तमाम मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना चल रही है और आज अहम दिन है। अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता कुशीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, अगर काउंटिंग की बात की जाए सुबह 8 बजे से लेकर अब तक कितनी काउंटिंग हो चुकी है और किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है कुशीनगर में? बिल्कुल दिव्यदर्शनी, अगर कुशीनगर की हम बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतगणना शुरू हो गई है और कुशीनगर में 10 नगर पंचायत और 3 नगर पालिकाओं के लिए जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। और जैसे में चाहे वो खड्डा नगर पंचायत हो, चितौनी नगर पंचायत हो, पडरौना नगर पालिका हो, हाटा नगर पालिका हो, कप्तानगंज नगर पंचायत हो, तमाम जगहों पे जो मतगणना है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी जो आंकड़ा है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी काउंटिंग शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं 45 से 50 मिनट का वक्त हो रहा है। तो फिलहाल अब कुछ ही देर में जो है कहीं ना कहीं कौन किस स्थान पर है वो जो है पता चल पाएगा। काउंटिंग का जो रिजल्ट जो अपडेट है वो मालूम चल पाएगा। जी अनुराग, कुशीनगर की बात की जाए, कितनी यहाँ पर सीटें हैं जिनकी आज मतगणना होगी और प्रत्याशी कौन कौन बनाए गए हैं यहाँ से? देखिए दिव्यदर्शनी, कुशीनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल जो है 10 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका है। और कहीं ना कहीं अगर सारे सीटों पर हम देखें जिस तरीके से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे और बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका मुकाबला देखा जा रहा है। और कहीं कहीं पर जो निर्दल प्रत्याशी हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो खड्डा नगर पंचायत के प्रत्याशी संगीता वर्मा, पत्नी दुर्गेश्वर वर्मा। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो पुष्पा देवी पत्नी अमर जायसवाल को जो है निकाय चुनाव के नगर पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया था। चितौनी नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया था, तो समाजवादी पार्टी ने रमेश गुप्ता को जो है अपना
प्रत्याशी के तौर पर उतारा था। तो इसी तरीके से तमाम जो कुशीनगर के 10 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका हैं, वहां पर जो है आज मतगणना हो रहा है और आज जो है ये तय हो जाएगा कि नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। इसके साथ ही अगर वार्डों की हम बात करें तो कुल 235 वार्ड जो है उनकी भी जो काउंटिंग है वो लगातार चल रही है और नगर पालिका परिषद पडरौना हेतु उदित नारायण इंटर कॉलेज में जो है वोटिंग मतगणना चल रही है। और अगर खड्डा नगर पंचायत, चितौनी नगर पंचायत की हम बात करें तो ये मतगणना जो है त्रिगाधी इंटरमीडिएट कॉलेज में जो है लगातार चल रही है। मैं तस्वीर एक बार दिखाऊंगा कि तमाम तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जो पुलिसकर्मी है वो लगातार मौजूद है और शांति तरीके से जो है मतगणना जो है वो लगातार चल रही है। डीएम खुद जो है तमाम जगहों पर डीएम कुशीनगर पहुंच रहे हैं, एसपी पहुंच रहे हैं और लगातार मतगणना स्थलों का जायजा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिव्यदर्शी अगर कुशीनगर की बात करें तो शांतिप्रिय ढंग से जो है मतगणना लगातार चल रही है। दिव्यदर्शी जी अनुराग, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। रामपुर से फहीम खान हमारे संवाददाता भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, जानकारी चाहेंगे रामपुर में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है, कितनी सीटों के लिए आज मतगणना हो रही है? तो फहीम खान से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार काउंटिंग चल रही है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई थी, जहाँ पर मतगणना कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं और जो मतगणना केंद्र हैं वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे और सभी शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना करा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो प्रत्याशी हैं उनमें इंतज़ार इसी बात का है कि आखिर इस बार जनता का साथ किसे मिला है, जनता का समर्थन किसे मिला है। क्योंकि अगर बात करें जब मतदान से पहले जो प्रचार प्रसार हुआ था उसमें तमाम पार्टियों ने जनता को साधने का प्रयास किया था अपने क्षेत्र की और ये कहा था कि अगर हमें जिताएंगे तो हम विकास करेंगे, विकास की बात यहाँ पर की थी। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर विकास की बात या विकास का मॉडल किसका ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि कई जगहों पर सपा सीधे टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सपा में कंपटीशन देखने को मिल रहा है। वहीं बसपा भी कई जगहों पर अपने प्रत्याशियों के साथ जो है कंपटीशन में है। फहीम खान हमारे संवाददाता रामपुर से एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फहीम, जानकारी चाहेंगे कितनी सीटों के लिए अभी मतगणना चल रही है और क्या मतगणना प्रतिशत अभी क्या हुआ है, कोई जानकारी है आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर 11 निकाय के चुनाव हैं और साथ में रामपुर में विधानसभा उपचुनाव स्वार टांडा की मतगणना भी जारी है, जिसमें पहला रुझान आ चुका है और पहले रुझान में अपना दल एसके भाजपा गठबंधन के शफीक अहमद अंसारी आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त जो है निकायों में स्थिति भाजपा का जो दबदबा है वो साफ देखा जा सकता है। फिलहाल जहां कमल का निशान था वहां साफ कमल खिलता नजर आ रहा है। इस वक्त जो है वो काउंटिंग चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से हर तरफ जो है काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग के बाद फिर से सकता ही देखना भी बाकी होगा। जी, प्रत्याशियों में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबकी धड़कनें तेज होंगी कि आखिर नतीजे क्या आएंगे, तो ऐसे में क्या जानने की कोशिश की है कि क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त सभी प्रत्याशी? जी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि रामपुर के अंदर इस वक्त जो है वो काउंटिंग जारी है और काउंटिंग में 2 फैक्टर चले, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और दूसरा खास तौर से आजम खां का। तो आजम खां फैक्टर ने कितना काम किया और कितना नहीं ये देखना भी बाकी है। लेकिन इस वक्त जो दबदबा साफ देखने को मिल सकता है, निकाय चुनाव में भाजपा का दबदबा है और अभी काउंटिंग जारी है, नतीजे आने वाले हैं और नतीजे आ रहे हैं। सामने जो स्थिति होगी वो अपने हम पहुंचाते रहेंगे। जी बिल्कुल, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी हम लेंगे। फहीम, फिलहाल आपको बता दें कि रामपुर की बात अगर की जाए तो 11 निकाय सीटों पर यहाँ पर मतगणना हो रही है। वहीं स्वार में भी उपचुनाव जो हुआ था उसके लिए भी मतगणना यहाँ पर चल रही है, जिसमें सीधे रूप से अपना दल एस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और वही जो नतीजे हैं वो निकाय चुनाव की मतगणना में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन अभी 1 घंटे का वक्त ही हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है किस तरीके के नतीजे सामने आते हैं और आखिर किसे इस बार जनता ने
अपना साथ दिया है, ये देखना दिलचस्प होगा। आशु अवस्थी कानपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशु, जानकारी चाहेंगे, सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर काउंटिंग चल रही है, क्या अभी तक परिणाम निकलकर सामने आए हैं? कितनी सीटों पे मतगणना हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज कानपुर के 110 वार्डों में 2 नगर पालिकाएं हैं और 2 नगर पंचायतें हैं जहां पे जो है नतीजे आने हैं। वहीं आपको बता दें कानपुर में अगर बात की जाए तो कानपुर से जो पहला रुझान सामने आया था वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी का रुझान सामने आया। तो वहीं आपको बता दें जो रुझान में उलटफेर देखने को मिला है। वहीं प्रमिला पांडे ने 30 मतों से जो है बढ़त अपनी बनाई है। वहीं प्रमिला पांडे बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में खासतौर से टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं अगर तुरंत की बात की जाए तो आशमी अवस्थी जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी है वो भी बढ़त बनाए हुए हैं और उन्होंने बीजेपी को पीछे कर आगे बढ़त बनाई है। वहीं अगर इस समय की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है, वंदना वाजपेयी है, वो लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मतगणना स्थल पर सभी प्रकार के पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है मतगणना सुचारू रूप से चालू है। जी, अब जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह से काउंटिंग चल रही है, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं केंद्रों पर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कानपुर की नौगस्ता गल्ला मंडी में मतगणना सुचारू रूप से चालू है, जहां पे जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कानपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सबसे बड़ी बात जो ये है कि रुझान आने के बाद में जो भी जो जीत हासिल करने के बाद जो जुलूस निकलता है उस पर साफ तरीके से प्रतिबंध है। और लगातार आपको बता दें जो नौगस्ता गल्ला मंडी वहां पे जो है लगातार जो लोगों के पास बनाए गए हैं प्रत्याशी और प्रत्याशियों के जो एजेंट हैं वो अंदर है और किसी प्रकार की भी कोई भी गड़बड़ी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी, जिस तरीके से आप पूरी नजर बनाए हुए हैं केंद्रों पर, क्या लग रहा है प्रत्याशियों का क्या मानना है? क्योंकि सपा आपने कहा आगे चल रही है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे पता चलेगा आखिर क्या नतीजे हैं, लेकिन कंपटीशन किसके बीच में ज्यादा तगड़ा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह से जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ये टक्कर देखी जा रही है। वहीं जो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है एक अपना मजबूत दम रखती है। उसी तौर पे जो है कांग्रेस अभी आशमी अवस्थी जो है रुझानों में आगे भी आई थी। वहीं अगर आपको बता दें तो कहीं ना कहीं जो टक्कर साफ तौर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की प्रत्याशी प्रमिला पांडे के बीच में है, जिसमें लोगों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से इस बार जो वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम हुआ था, तो कहीं ना कहीं जो प्रमिला पांडे हैं उन्हीं के जीत के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी है लगातार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस प्रत्याशी किस तरफ जनता जीत का सेहरा पहनाती है। जी बिल्कुल आशु, लगातार आप अपनी नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल अनुराग तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता कुशीनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, जानकारी चाहेंगे, इससे पहले आपने जिसे बताया था सपा और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कहां को नतीजे जा सकते हैं? क्या इस बार जनता ने विकास को लेकर वोट दिया है, विकास कार्यों को लेकर वोट दिया है, या फिर पार्टी महत्वपूर्ण है इस बार? देखिए दिव्यदर्शनी, जिस तरीके से एचएनएम की टीम लगातार ग्राउंड पर पहुंच रही थी और हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है, जो निकाय चुनाव की जो फाइट है वो भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच देखने को मिले। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि नगर पालिका पटरौना से सपा आगे चल रही है। इस वक्त ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर जो है हम कह सकते हैं, 2 मतों से जो है सपा प्रत्याशी हैदर अली रायनी जो है वो आगे चल रहे हैं पटरौना नगर पालिका की। अपडेट हम इस वक्त दर्शकों को बता। ठीक है, अब लगातार हम आपसे जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता कुशीनगर से थे, जिन्होंने अपडेट दिया है कि पटरौना नगर पालिका जो है वहाँ से सपा कहीं ना कहीं आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार टक्कर सीधे देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। और ये कहा जा सकता है कि दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील की थी, जिस तरह से प्रचार प्रसार किया गया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर जनता किसका साथ देती है और क्या वाकई में इस बार जनता ने विकास को चुना है, या फिर पार्टी के किए गए काम, या फिर सत्ता दल की ओर उनका झुकाव रहता है। ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं वो भी शुरुआती नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं।
अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी बात पूरी करें। जिस तरीके से हम बता रहे हैं खरगोना नगर पालिका से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैदर अली और रायनी वो आगे चल दो वोटों से जो है अभी आगे चल रहे हैं। फिलहाल जो है स्टार्टिंग की गिनती है और जिस तरीके से लगातार हम रिपोर्टिंग करने से हम ये बता रहे थे कि और भाजपा साइड देखने को मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं उसका एक तरीके से हम बता सकते हैं कि जो काम है वो आना शुरू हो चुका है और तमाम तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूर्ण कर दी गई है और 10 नगर पंचायत और 3 नगर पालिकाओं में शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना की जो प्रक्रिया है चल रही है। जी जी अनुराग, जिस तरीके से यहाँ पर मतगणना चल रही है, प्रत्याशी भी लगातार नजर बनाए रहते हैं मतगणना केंद्र पर, कहीं किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो या फिर कोई चीटिंग यहाँ पर ना करता हुआ पाया जाए। तो इस तरीके से अभी तक किसी प्रत्याशी से आपकी बात हुई है, क्या कहना है उनका? तमाम प्रत्याशी लगातार हमने बात की भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी से, शांतिपूर्ण तरीके से जो मतगणना है वो चल रही है। खुद डीएम एसपी ने इसकी कमान संभाली हुई है, वो तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं। पडरौना नगर पालिका पर वो पहुंचे, कप्तानगंज नगर पंचायत पर पहुंचे और वहां का जो जायजा है वो लगातार वो ले रहे हैं और शांतिप्रिय ढंग से जो मतगणना है वो कहीं ना कहीं 10 नगर पंचायत और 3 नगर पालिकाओं में होती हुई दिख रही है। फिलहाल अगर मतगणना की हम बात करें तो सुबह 8 बजे से शुरू होना था, लेकिन कहीं पर जो है 10-20 मिनट, कहीं पर 15 मिनट देरी से जो है मतगणना शुरू हुई है। फिलहाल मतगणना जो है वो लगातार चल रही है, सभी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वहां पर मौजूद है और अब तक जो अगर गिनतियों की हम बात करें तो नगर पालिका पडरौना से जो है अब तक का जो गिनती के जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं, जिसमें 2 वोटों से जो है समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हैदर अली रायनी वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने। लगातार आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर लगातार निकाय चुनाव के लिए मतगणना चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे चल रही है झांसी से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोस्टल बैलेट में मेयर के बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं झांसी से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी 13,681 वोटों से आगे चल रहे हैं झांसी से। ये बड़ी खबर है जहां पोस्टल बैलेट की गिनती में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट में मेयर के बीजेपी पद के प्रत्याशी हैं और बीजेपी प्रत्याशी 13,681 वोटों से आगे चल रहे हैं अन्य प्रत्याशियों से। तो ये बड़ी खबर है, लगातार सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है। मतगणना स्थलों पर लगातार कर्मचारी, जो टीम लगाई गई है वो मतगणना कर रहे हैं और धीरे धीरे रुझान भी सामने आने लगे हैं। जहां पर झांसी की अगर बात की जाए तो झांसी से जो शुरुआती जो रुझान है वो ये कहते हैं कि मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से वो आगे चल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है और 13,681 वोटों से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। और आपके टीवी स्क्रीन में ये 4 तस्वीरें हैं, एक तस्वीर बहराइच से, दूसरी हरदोई से, कानपुर और रामपुर। ये 4 तस्वीरें हैं मतगणना स्थल की जहां पर लगातार मतगणना की जा रही है। सुबह 8 बजे से ही यहां पर मतगणना शुरू हुई है। हालांकि कई जगहों पर 10-15 मिनट की देरी से यहां पर काउंटिंग शुरू हुई है, लेकिन धीरे धीरे रुझान भी आने लगे हैं। शुरुआती जो रुझान है उसमें सपा और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रही है। बहराइच, हरदोई, कानपुर, रामपुर, ये तमाम जो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको ये भी बता दें कि रामपुर में न सिर्फ निकाय चुनाव के लिए मतगणना चल रही है, बल्कि जो विधानसभा सीट स्वार थी वहां पर भी उपचुनाव हुए थे और उसकी मतगणना भी आज ही की जा रही है। तो जिससे से हमारे संवाददाता ने बताया कि अपना दल एस और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उपचुनाव के नतीजों में आगे चल रहे हैं और अन्य जगहों पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं कहीं बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, तो कहीं सपा भी सीधे टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की भी कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर काउंटिंग हो रही है और शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बहराइच, हरदोई, कानपुर और रामपुर। ये तमाम सीटें हैं जहां पर मतगणना हो रही है।
सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना स्थलों की बात की जाए तो लगातार जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर लगातार जायजा लेने के लिए पहुँच रहा है, चाहे डीएम हो या फिर पुलिस विभाग के अधिकारी हो। यहाँ पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं, कोई अप्रिय घटना न घटे ये सभी सुनिश्चित करना चाहते हैं और शांति प्रिय ढंग से यहाँ पर मतगणना की जा रही है। तो 8 बजे से शुरू हुई ये मतगणना आगे किस तरीके से चलती है और क्या नतीजे सामने आते हैं लगातार आपको बताते रहेंगे। तमाम हमारे जो संवाददाता हैं वो फील्ड में मौजूद है, आगे भी आपको जानकारी हम साझा करते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का।